स्वागत है भाई, स्वागत है आप सभी बच्चों का RS क्लास 10th मैथ्स यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। जैसा कि आप जानते हैं हम क्लास 10th मैथ्स को स्टार्ट कर रखा है। क्लास 10th मैथ्स के चैप्टर फर्स्ट को हमने कंप्लीट कर लिया है। अब इस क्लास में हम चैप्टर नंबर सेकेंड को स्टार्ट करेंगे। चैप्टर नंबर सेकेंड का हम क्या करेंगे, इंट्रोडक्शन को हम यहाँ पे कंप्लीट कर देंगे। सबसे पहले चैप्टर नंबर सेकंड का नेम क्या है, पोलिनोमियल। सबसे पहले क्वेश्चन क्या बनेगा कि पोलिनोमियल क्या होता है। पोलिनोमियल क्या होता है, ये हमारा इस चैप्टर का सबसे पहला क्वेश्चन है। पोलिनोमियल पोलिनोमियल होता क्या है, कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, किस फॉर्म में होता है और कितने टाइप का होता है, इस क्लास में हम इसको कंप्लीट कर देंगे। सबसे पहले देखते हैं पोलिनोमियल क्या होता है। पोलिनोमियल क्या होता है, पोलिनोमियल को हम रिप्रेजेंट करते हैं पीएक्स से हम किसको रिप्रेजेंट करते हैं, पोलिनोमियल को। पोलिनोमियल क्या होता है, कोई भी टर्म एक्स की वैल्यू में लिखी गई हो। क्या मतलब है, कोई भी टर्म जैसे 5x माइनस का 3, ये एक पोलिनोमियल है। कैसे पोलिनोमियल है, क्योंकि इसमें x आ गया। कोई भी सिंपल भाषा में कहा जाए तो अगर कोई भी टर्म जिसमें x आ जाए, x चाहे खाली x हो या x का स्क्वायर हो, जैसे 5x स्क्वायर माइनस का 3x माइनस का 4, ये भी पोलिनोमियल है। सिंपल भाषा में क्या है भाई, कोई भी टर्म जिसमें x आ जाए, y आ जाए, कोई भी वेरिएबल आ जाए, लेकिन आना चाहिए पूरी टर्म में, चाहे तो x ही आए, जैसे यहाँ पे भी x है, यहाँ पे भी x है, या अगर y होता तो यहाँ पे भी y होना चाहिए और यहाँ पे भी y होना चाहिए, तो उसी को हम पोलिनोमियल कहते हैं। बस पोलिनोमियल की यही डेफिनेशन है और कुछ नहीं है। पोलिनोमियल में टेंशन लेने वाली बात नहीं है। ये तो हमने जान लिया पोलिनोमियल होता क्या है। अभी क्वेश्चन बनेगा कि पोलिनोमियल कितने टाइप का होता है, पोलिनोमियल की डिग्री कैसे निकालते हैं, पोलिनोमियल की डिग्री होती क्या है, हिट एंड ट्रायल मेथड क्या होता है, ये सब हम इस क्लास में सीखेंगे। सबसे पहले अब हम चलते हैं कि पोलिनोमियल कितने टाइप का होता है। उससे पहले हम जान लेते हैं कि पोलिनोमियल की डिग्री क्या होती है। डिग्री होती है जो ये x है यहाँ पर और यहाँ पर ये जो तीनों x है, हमें क्या करना है, इनमें जो x है उसकी पावर देखनी है। पावर यहाँ पे x की पावर 2 है, यहाँ पे x की पावर 1 है। हमें क्या करना है, यहाँ पर भी x की पावर 1 है, हमें क्या करना है, हमें वो x लेना है जिसकी पावर मैक्सिमम हो। जैसे x की पावर 2 है तो यहाँ पे x की पावर मैक्सिमम है, तो हमें x की पावर मैक्सिमम वाली देखनी है। जो ये x की पावर मैक्सिमम 2 होगी, तो ये जो x की पावर 2 है इसी को हम डिग्री कह देते हैं। यहाँ पर मैक्सिमम x की पावर 1 है, तो x की पावर 1, x1 को हम क्या कहते हैं, पोलिनोमियल की डिग्री कहते हैं। ये हमारी डिग्री होती है, डिग्री से ज़्यादा कुछ नहीं होती है। तो समझ में आ गया होगा, मैं आशा करता हूँ आप सभी बच्चों को। तो अभी हम जान लेते हैं कि पोलिनोमियल कितने टाइप का होता है। पोलिनोमियल मेनली 3 टाइप्स का होता है। कौन कौन से, पहला होता है लीनियर पोलिनोमियल। क्या होता है, लीनियर पोलिनोमियल। एक होता है क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, वही ऊपर जो लिखा है। और लास्ट एंड मेनली होता है क्यूबिक पोलिनोमियल। तो मेनली ये 3 टाइप्स होते हैं, लीनियर पोलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल एंड क्यूबिक पोलिनोमियल। मेनली ये 3 टाइप्स होते हैं किसके, पोलिनोमियल के। अब जान लेते हैं जो 3 टाइप्स होते हैं इनको कैसे डिफाइन किया जाए। मतलब जो लीनियर पोलिनोमियल है वो क्या होता है। लीनियर पोलिनोमियल सबसे पहले हम देख लेते हैं भाई, लीनियर पोलिनोमियल क्या होता है। लीनियर पोलिनोमियल जो लीनियर पोलिनोमियल होता है, अगर किसी भी पोलिनोमियल की जो डिग्री है वो 1 हो जाए, किसी भी पोलिनोमियल की अगर डिग्री 1 हो जाए तो उसको हम क्या कहेंगे, हम उसको कहेंगे लीनियर पोलिनोमियल। क्या कहा मैंने, कहा है किसी भी पोलिनोमियल की अगर डिग्री 1 हो जाए
तो उसको हम कहेंगे लीनियर पोलिनोमियल। एग्जाम्पल के लिए हम ले सकते हैं 2x माइनस का 3। यहाँ पर जो ये जो x है, यहाँ पर ये जो x है इसकी डिग्री 1 है, मतलब इसकी पावर 1 है, तो ये लीनियर पोलिनोमियल हो गया। आशा करता हूँ आप सबको समझ में आ गया होगा लीनियर पोलिनोमियल होता क्या है। अब सेकंड है क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। अब हम सीखेंगे कि क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल क्या होता है। क्या होता है क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल? क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। अब क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल क्या होता है, ये सवाल खड़ा हो गया। क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल क्या होता है? अगर मेरी बात पर ध्यान देना, अगर किसी भी पोलिनोमियल की जो डिग्री है वो 2 हो जाए या फिर 2 हो क्वेश्चन में, तो वो होता है हमारा क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। एग्जाम्पल देख लेते हैं। एग्जाम्पल हो जाएगा हमारा 3x² माइनस का 4। यहाँ पर ये जो x है इसकी पावर 2 यानी इसकी डिग्री 2 है, तो ये क्या हो गया हमारा क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल हो गया। क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल में अगर आपको कोई भी दिक्कत हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। हमारी क्लास में अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में कोई भी समस्या है, कोई भी प्रॉब्लम हो, तो आप कमेंट करके हमें बता सकते हैं। हम दूसरी क्लास ज़रूर प्रोवाइड करेंगे आपको। अब लास्ट एंड मेजर टाइप होता है हमारा क्यूबिक पोलिनोमियल। क्या होता है हमारा क्यूबिक पोलिनोमियल? क्यूबिक पोलिनोमियल। क्यूबिक पोलिनोमियल, क्यूबिक पोलिनोमियल क्या होता है? अगर किसी भी क्वेश्चन में पोलिनोमियल की जो डिग्री है वो 3 गिवन हो या फिर 3 हो, तो हमारा क्यूबिक पोलिनोमियल बन जाएगा। क्या कहा मैंने? अगर किसी भी क्वेश्चन में डिग्री 3 हो तो हमारा क्या होगा, वो हमारा क्यूबिक पोलिनोमियल बन जाएगा। किसी की भी क्वेश्चन में डिग्री 3 हो। एग्जाम्पल ले लेते हैं। एग्जाम्पल क्या बनेगा? एग्जाम्पल बनेगा हमारा जो क्यूबिक पोलिनोमियल था उसका जो एग्जाम्पल बनेगा वो हमारा बनेगा 3x की पावर 3 माइनस 2x की पावर 2 माइनस 4x माइनस 5। ये जो स्टेटमेंट है, ये जो पोलिनोमियल है, इसकी x की जो मैक्सिमम पावर 3 है यानी इसकी जो डिग्री है वो 3 है, तो ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा बन गया क्यूबिक पोलिनोमियल। मैं आशा करता हूँ आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। फिर भी कोई प्रॉब्लम है तो आप मैसेज करके हमें टाइप कर सकते हैं। क्यूबिक पोलिनोमियल। क्यूबिक पोलिनोमियल ज़रूरी नहीं है कि इसी टाइप का हो। क्यूबिक पोलिनोमियल ऐसा भी हो सकता है x की पावर 3 प्लस 1, ये भी हमारा क्यूबिक पोलिनोमियल है। अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट कर सकते हैं। तो ये हमारे 3 में से टाइप थे, लीनियर हो गया, क्वाड्रेटिक हो गया और क्यूबिक हो गया। तो ये तीनों हमने यहाँ पे क्लियर कर लिए। फिर भी अगर कोई दिक्कत हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। तो अब हम एक्सरसाइज करना स्टार्ट करेंगे, लेकिन उससे पहले हम पढ़ लेते हैं कि ज़ीरो क्या पढ़ेंगे। हम पढ़ेंगे ज़ीरो क्या होता है। ज़ीरो क्या होता है? ज़ीरो ये वाला ज़ीरो नहीं, ज़ीरो ये वाला ज़ीरो नहीं, कहीं आप ये वाला ज़ीरो समझ रहे हो। ज़ीरो क्या होता है? अभी हम पढ़ेंगे कि ज़ीरो ऑफ पोलिनोमियल क्या होता है। हम पढ़ेंगे कि ज़ीरो ऑफ पोलिनोमियल क्या होता है। ज़ीरो, जैसा कि आप जानते हो पोलिनोमियल का, तो आपको पता ही चल गया पोलिनोमियल होता क्या है। अभी हमें क्या करना है, ज़ीरो ऑफ पोलिनोमियल बताना है। सबसे पहले हम क्या करते हैं, कोई पोलिनोमियल लिख लेते हैं रैंडमली, कोई भी पोलिनोमियल हम लिख लेते हैं। पोलिनोमियल आप जानते हो px की फॉर्म में रिप्रेजेंट होता है। px इज इक्वल टू 2x की पावर या फिर 2x माइनस 3, खाली ये ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं? 2x माइनस का 3। ये हमारा एक पोलिनोमियल है। कौन सा पोलिनोमियल है? ये हमारा लीनियर पोलिनोमियल है। आशा करता हूँ क्वेश्चन देखने के बाद आपको ये पता चल जाएगा कि ये कौन से टाइप का पोलिनोमियल है। तो ये हमारा px इज इक्वल टू 2x माइनस का 3 लीनियर पोलिनोमियल हमने लिख लिया। अब हमें क्या करना है, इसकी ज़ीरो फाइंड आउट करनी है। ज़ीरो क्या होता है? ज़ीरो वो वैल्यू होती है अगर इस पोलिनोमियल में जो ये x है, हम x की जगह पर क्या पुट करें कि ये जो px है ये ज़ीरो आ जाए। मेरी बात को समझना, अगर इस क्वेश्चन में हम x की जगह पर क्या पुट करें जिससे px की वैल्यू क्या आ जाए, ज़ीरो आ जाए,
तो जो x हमने पुट किया था वही इसका क्या होगा, ज़ीरो ऑफ द पोलिनोमियल होगा। ठीक है, अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट कर सकते हैं, क्या होगा इसका, ज़ीरो ऑफ पोलिनोमियल होगा। हम एक काम करते हैं, हम यहाँ पर 2x माइनस का 2 ले लेते हैं। ले लिया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अभी हमने 2x माइनस का 2 ले लिया। अभी हम क्या करेंगे, px इज इक्वल टू, हम एक होता है 9th क्लास में आपने पढ़ा हो तो हिट एंड ट्रायल मेथड। हिट एंड ट्रायल मेथड में हम क्या करते हैं, हम x की वैल्यू को पुट कर देखते हैं। जैसे पहले 1 पुट की, फिर 2 पुट की, फिर 3 पुट की, रैंडमली वैल्यू पुट करके देखते हैं। वैसे ही हिट एंड ट्रायल मेथड हम यहाँ पे लगाएंगे, हिट एंड ट्रायल मेथड हम यहाँ पे इन क्वेश्चनों में भी लगाएंगे ताकि हम इसकी ज़ीरो फाइंड आउट कर सके। हम मान लेते हैं कि हमने x को 1 मान लिया। क्या मान लिया, हमने x को 1 मान लिया, तो 2 इंटू में 1 माइनस का 2, क्या ये जो स्टेटमेंट बनी ये इज इक्वल टू 0 होगी कि नहीं होगी, बिल्कुल होगी, क्योंकि ये हमारा 2 1 जा 2 और माइनस का 2 ये 0 के इक्वल आ गया, तो ये स्टेटमेंट 0 बन गई। अभी आप लोगों ने देखा ये जो px था ये इज इक्वल टू 0 हो गया। कब हुआ, ये तब हुआ जब हमने x को 1 पुट किया। तो जो ये x है जो 1 पुट किया हमने, ये 1 ही क्या है, ये 1 है ज़ीरो ऑफ द पोलिनोमियल। बस ज़ीरो ऑफ द पोलिनोमियल यही होता है ज़ीरो ऑफ द पोलिनोमियल में, और कोई दिक्कत नहीं है। अब एक सिंपल सिर्फ एक सिंपली हम क्या करते हैं, एक प्रोसेस और समझ लेते हैं। अब क्या होता है, जो हमने ज़ीरो तो पढ़ लिया, अभी जो ज़ीरो ऑफ लीनियर पोलिनोमियल होती है ना, वो एक फॉर्मूले में प्रोवाइड की जाती है, मतलब वो फिक्स होती है। क्या होती है, जो ज़ीरो ऑफ लीनियर पोलिनोमियल होती है ना, ज़ीरो ऑफ लीनियर पोलिनोमियल, एलपी लिख दिया मैंने लीनियर पोलिनोमियल को। ज़ीरो ऑफ लीनियर पोलिनोमियल क्या होती है, जो ज़ीरो ऑफ लीनियर पोलिनोमियल होती है, लीनियर पोलिनोमियल की जनरल फॉर्म क्या होती है, लीनियर पोलिनोमियल की जो जनरल फॉर्म होती है वो कितनी होती है, ax प्लस का b। ये जो ax प्लस का b है ये हमारी जनरल फॉर्म होती है लीनियर पोलिनोमियल की। अब हमें इसकी क्या निकालनी है, ज़ीरो निकालनी है। जो ज़ीरो होगी लीनियर पोलिनोमियल की वो कितनी होती है फॉर्मूले में, वो होती है माइनस का कांस्टेंट टर्म। मैं बताऊंगा कांस्टेंट टर्म क्या होती है। अभी कांस्टेंट टर्म माइनस का कांस्टेंट टर्म डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ x। मैं बताता हूँ आप सभी को भी कि ये कोफिशिएंट ऑफ x और कांस्टेंट टर्म आखिर है क्या। देखो यहाँ पे जो ax प्लस का b है, अगर देखो आपको पता होगा कोफिशिएंट ऑफ x तो आपको पता ही है, जिसके साथ x के साथ जो ये a है इसको ही हम कोफिशिएंट ऑफ x कहते हैं। लेकिन कांस्टेंट टर्म क्या होती है, कांस्टेंट टर्म होती है हमारी b, जिसके साथ कोई भी x वैल्यू या कोई भी y वैल्यू वेरिएबल नहीं जुड़ा हुआ, उसको हम कांस्टेंट टर्म कहते हैं। तो हमारी ज़ीरो ऑफ द पोलिनोमियल, मतलब जो ज़ीरो है लीनियर पोलिनोमियल की, वो कितनी होगी, जो ज़ीरो होगी लीनियर पोलिनोमियल की, ज़ीरो इज इक्वल टू कितने होगी, माइनस का कांस्टेंट टर्म b थी डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ x जो कि a है, माइनस का b बाय a क्या होगा हमारा, ज़ीरो ऑफ द लीनियर पोलिनोमियल होगा। आशा करता हूँ आप लोगों को इतना समझ में आ गया होगा। तो ये चैप्टर नंबर 2 पोलिनोमियल्स की इंट्रोडक्शन वीडियो थी। अगर आपने ये कर ली तो चैप्टर करना आसान हो जाएगा। थैंक यू फॉर विजिटिंग आवर चैनल, प्लीज़ सब्सक्राइब आवर यूट्यूब चैनल। थैंक यू ऑल ऑफ यू।